बुजुर्गों से, दीदी से पूछूंगी और लोगों से पूछूंगी, अगर कहेंगे तो रह जाऊंगी, ऐसा कुछ। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना छठी ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और ये है ट्यूसडे का मॉर्निंग। मैं जस्ट अभी जॉब से आई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:15 हो रहा है। 6 बजे तो मैं वहाँ से छूटी थी और 15 मिनट मुझे लग जाता है घर आने में। तो आज है बिन कलेक्टिंग का टाइम, तो बस वही बिन मैं निकाल कर बाहर रख रही हूँ। जब मैं बाहर होती हूँ मॉर्निंग में तो मैं निकाल देती हूँ, अदरवाइज़ हस्बैंड निकाल देते हैं नाइट में। बट आई थिंक वो नाइट को भूल गए थे, नहीं निकाला था, तो मैं ही आज निकाल दे रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी है। आज मेरा छठी का व्रत है तो इस वजह से, और आज है छठी का दिन। हालांकि छठी तो बीत चुकी है, ट्यूसडे को थी, बट आप सभी को छठी माता के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस मैं जैसे ही अंदर घर में एंट्री करी, देखा है मेरे तीनों पहलवान यहीं सो रहे हैं, यानी कि प्रियंका, शिवांश और राम यहीं सो रहा है, क्योंकि राम ज़्यादातर प्रियंका के पास ही सोता है रात में जब मैं नहीं होती हूँ। ये छुट्टियों में इन्होंने नियम बना लिया था, लेकिन अभी क्योंकि स्कूल टाइम अब आने वाला है, स्कूल खुलने वाला है, और तो बैक टू नॉर्मल रूटीन में सब हो जाएंगे। तो लेकिन अभी मैं नहीं थी, शायद इन लोगों ने रात के टीवी देखी होगी और फिर यहीं पर सो गए। तो लास्ट डे था, पापा ने भी शायद कुछ नहीं कहा होगा, और कहते भी क्या, क्योंकि एक दिन पहले मैंने शिवांश का रूम सारा जो है हटा दिया था यही पेंटिंग करने के लिए। और जब मैं जॉब से आई तो थोड़ा देर मैं सो गई थी, तो यहाँ पर इनके पापा और प्रियंका शुरू से सुबह से लग गए हैं इसको पेंट करने में, इनका रूम, क्योंकि रामकृष्ण ने पूरा उखाड़ दिया था। और बिहाइंड द सीन ये देख लीजिए, जो भी हम क्लीनिंग करते हैं ना उस दिन का ये सीन होता है। उसके बाद मैंने अपने रूम की सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। अभी चेंज नहीं किया है, उतार दिया है, उसको वॉशिंग में डाल दिया है, दूसरा अब लगा दूँगी। मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सबसे पहले अपना जो भी मुझे आज पहनना है छठी व्रत में, मैं वो निकाल कर रख ले रही हूँ। नॉर्मली तो वैसे आप भारी भरकम कपड़ों के साथ नहीं जो है काम कर सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ काम। और बस मैंने उसके बाद फिर शावर लिया। पहले मैंने बेडशीट वगैरह यहाँ चेंज किया, अपना रूम जो है बिल्कुल टाइडी अप कर दिया। उसके बाद शावर लिया जाके, और ज़रा देखिए आज धूप भी बहुत अच्छी सी निकली हुई है, बहुत ही सनी वेदर था आज के दिन। तो यस, छठी माता आज के दिन प्रसन्न थी कि हमको जो है दिन अच्छा मिल गया, शांति से हम बाहर बैठकर पूजा कर सकते हैं। बस यहाँ मैंने एक साड़ी निकाल लिया है और वही पहन लूँगी आज। और ये साड़ी मैंने शिया फैशन से लिया था आज के 3 साल पहले। काफ़ी कंफर्टेबल है, आप पहनकर काम कर सकते हैं। नई नहीं है अभी, ब्लाउज़ वगैरह थोड़ा ढीले हो गए हैं, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि इसको टाइट कर लूँ, लेकिन कोई नहीं, मैंने पिन विन लगाकर पहन लिया है। और ये कुछ बिंदियों का कलेक्शन है मेरा। नॉर्मली तो रेड ही लगाती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी साड़ियों के मैचिंग के साथ लगा लेती हूँ। बट आज पूजा का दिन था तो मैं पूजा में ज़्यादातर रेड ही यूज़ करती हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने ब्लू ग्रीन में साड़ी ज़रूर पहन लिया है, तो साड़ी के साथ मैंने रेड चूड़ी पहनी है और मल्टी कलर का बैंगल पहना है। तो मैं यहाँ पर रेड बिंदी चूज़ कर रही हूँ, तो रेड ही लगाऊंगी, साड़ी के मैचिंग का नहीं लगाऊंगी। कहते हैं रेड पूजा में शुभ होता है। और बस यहाँ पर मैं बिंदी लगा लूँगी, थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी हल्का फुल्का सा। ज़्यादा मेकअप भारी भरकम से मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, तो ऐसा कुछ मैं मेकअप नहीं करती हूँ। बस हल्का फुल्का क्रीम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, और उसके बाद सिंदूर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया। बस यही मेरा मेकअप होता है हमेशा का। और मैं रेडी हो गई हूँ, अब चल रही हूँ किचन में। और मैं ये देखिए पेंसिल आपको अपना दिखा रही थी, लिप लाइनर की, ये रामकृष्ण ने तोड़ देते हैं। मैंने ऊपर रखा था और वहाँ से वो निकल गया है, मुझे वो भी अभी ठीक करना है। तो सुबह सुबह आज के दिन बहुत सारा काम था, और
बच्चों ने भी सुबह मतलब प्रियंका ने भी यहाँ पर उठ के और पापा ने उनके रूम जो है शिवांश का पेंट करना शुरू कर दिया, ताकि दिन भर जो है धूप अच्छी है आज और सूख जाए रूम अच्छे से, और बाद में मैं सेटअप कर दूँगी उसको जब भी मुझे पूजा करने के बाद टाइम मिलेगा। तो आज हल छठ और हल छठ की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी मम्मियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी संतानें सुखी हो, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, बस ईश्वर से यही कामना है। और लोग बताइएगा कि हल छठ जो है आप लोग जानते हैं या नहीं। हल छठ जो है इसको ललही छठ भी बोलते हैं, हल छठ भी बोलते हैं। संतान के लिए ये व्रत रहा जाता है और बस उसी का आज मैं व्रत हूँ अपने बच्चों के लिए। और बस चल रही हूँ, भोग बनाऊँगी, पूजा करूँगी और उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार फिर से आप सभी को हल छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी ये हल छठ का व्रत रखते हैं कि नहीं। हल छठ हुआ, सकष्ट हुआ, संकष्टी गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं, बहुत सी जगह पे हम लोग सकट बोलते हैं और हम लोग आज के दिन इसको छठी बोलते हैं, छठी व्रत। बट इसका जो ओरिजिनल नाम है वो ये हल छठ ही बोलते हैं और ललही छठ भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। जैसे बहुत से लोग जो है रहते हैं ना, वो अहोई अष्टमी वगैरह रहते हैं और ज्योतिया रहते हैं। हमारे ससुराल में ऐसे मैंने नहीं सुना है। ससुराल को तो मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा, तो किसी ने कुछ बताया नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं कि वो लोग क्या रहते हैं। लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे मायके साइड में मेरी दादी नहीं रहती थी। जैसे ज्योतिया हुआ और अहोई अष्टमी, अहोई आठे का व्रत हुआ, वो वाले व्रत नहीं रहती थी। तो हम भी नहीं रहते। मैंने नहीं देखा, जो चीज़ें नहीं सीखा, मेरे नंद में लोग भी नहीं रहती हैं। यही सारे व्रत वो लोग भी रहती हैं, तो वही सारे व्रत हम भी रह रहे हैं। जो जो हमने देखा बचपन से, बस वही हम व्रत रखते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी कि आप जो है अहोई अष्टमी रहा करो। तो देखूंगी, पूछूंगी बड़े बुजुर्गों से, दीदी से पूछूंगी और लोगों से पूछूंगी। अगर कहेंगे तो रह जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी संतान की का ही व्रत है, ये भी संतान का ही है। सब व्रत पूजा पाठ, जिससे जो अपनों को जो है अपने चाहने वालों को अपने आप को जिससे संतुष्टि हो वो काम करना चाहिए। और शुभ काम के लिए कोई देरी नहीं करनी चाहिए, चाहे जब करो। तो मेरा तो यही मानना है। तो देखूंगी, पूछ लूंगी, कोई दिन ऐसा जब आएगा तो कभी किसी उसमें साल में उठा लेंगे व्रत को, हुई अष्टमी। अभी तो नहीं रहती हूँ मैं, बट उधर में कहीं कहीं लोग रहते हैं हुई अष्टमी का। मुझे उसका विधि भी नहीं मालूम है, तो प्रॉपर मुझे समझ के फिर रखना पड़ेगा। तो चलिए फिर पूजा का मैं भोग बना लेती हूँ। कुछ कुछ मैंने कर रखा है, आपको दिखा देती हूँ। आज यही बनेगा, पूड़ी बनेगी, गुलगुला बनेगा, चना है, महुआ होता है, महुए का भोग लगता है। यहाँ तो महुआ मिलेगा नहीं मुझे, जो मेरे पास है यहाँ पे उसी को जो है लेकर मैं छठी मैया की पूजा करूँगी और अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करूँगी, यथाशक्ति यथा भक्ति। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं भोग बनाना। वैसे भी बाहर अभी बहुत धूप है, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा पूजा करने में, कि बाहर बैठ करके बच्चों को बिठा के पूजा नहीं हो पाएगी जब तक थोड़ा मौसम ठंडा नहीं होगा। चलिए फिर। तो यहाँ मैंने रात में जॉब पे जाते समय चना भिगो दिया था, क्योंकि मेरे पास महुआ नहीं है यहाँ पे। जो महुआ इसमें चढ़ता है माता जी को, छठी मैया को, आज मेरे पास नहीं है। तो आज क्या, कईयों सालों से नहीं है। और इस बार मैं इंडिया गई थी, तो ऐसे हबड़ तबड़ में मैं आई इंडिया से कि कुछ मैं ला भी नहीं पाई वहाँ से। तो यस, मैंने इसीलिए चना भिगो दिया है। चना भी चढ़ता है माता जी को। तो उसके बाद गुलगुला बनाऊंगी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है डाला है सौंफ, थोड़ी सी काली मिर्च है। सौंफ का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। नारियल मैंने डाल दिया है, और अगर नारियल को ऐसे कद्दूकस कर लिया है, काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन रामकृष्ण भी खाएंगे ना, कहीं गले में अटक ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकस करके ग्रेट कर दिया है ग्रेटर से। बस अब मिला दिया है। और आज मैं जो है चीनी का नहीं बना रही हूँ। ये गुड़ मैं लेकर आई थी उस दिन जब इंडियन शॉप गई थी ना
लेस्टर, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो इसी गुड़ की आज मैं बनाऊंगी गुलगुला। का ही नॉर्मली गुलगुला बनता ही है, ऑप्शनल है, मैं चीनी का भी बना देती हूँ कभी कभी, लेकिन गुलगुला का मतलब है कि गुड़ का। एक ऐसे ही मेरी दादी को जैसे कहावत भी कहती थी, गुड़ कहते थी गुड़ गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें, तो इसीलिए कहा जाता है ये कहावत कि गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज करें। तो ऐसे ऐसे मौके पे वो ऐसे कहावत कहती थी ना, तो याद आ जाता है। और बस आज उनका आशीर्वाद ही है कि मैं आज इस लायक हूँ कि मैं ऐसा ये सब करती हूँ। उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पा रहा है मुझसे, वरना मैं क्या जानूँ ये सब व्रत। तो बस यहाँ मैंने गुड़ की चाशनी बना दिया है। और ये देखिए इतना सारा आलू, ये केवल हमारे एक साइड गार्डन से निकला है। ये हमारे घर का गार्डन में जो हमने बोए थे आलू, कुछ लाल बोए थे, कुछ सफ़ेद बोए थे, तो बच्चों ने ये निकाल दिया है और अभी आधा नहीं निकला है, आधा वहीं पर लगा हुआ है। आज गार्डन की भी सफाई हुई है। उसके बाद ये जो गुड़ की चाशनी बनाई थी ना, सिरप बनाया था, चाशनी नहीं, ऐसे गुड़ घोल लिया था इसके पानी में ही। तो बस उसको जो है आटा का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था ना, ये इसी मिक्सचर में मैंने मिला दिया है। तो 2 कप यहाँ आटा लिया था, उसी में मैंने ये गुड़ मिला दिया। थोड़ी देर इसको रख देंगे सेट हो जाने के लिए, फिर बनाऊंगी। ये आज राखी आई है, छठी वाले दिन आज भी पूजा करके पहनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 छोटू मोटू के लिए भी आई है। किसकी है? गुड्डी दीदी की, चुन्नी की? गुड्डी दीदी की। मेरी वाली कौन सी है? इसी में से कोई सी भी, ये होगी पिंक कलर वाली। ये और ये आपकी मेरी होगी, ये बच्चों की होगी, पिंक का भी होगी। तो यहाँ मेरे दीदी की राखी आ गई है, यानी कि मेरी नंद की सिस्टर इन लॉ की राखी आई है, और वो भी बड़ी वाली दीदी की राखी आई है। आज बहुत शुभ मौके पर आई है, छठी के दिन। लेकिन अभी तो रक्षाबंधन निकल गया है, तो रख दी हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए बांध दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा उन लोगों की राखियाँ लेट में ही पहुँचती हैं। तो जब इस साल की उस साल बंधवा देती हूँ, उस साल की उस साल, ऐसे ही बंधवा देती हूँ। कभी मुझे राखी नहीं खरीदनी पड़ती है, क्योंकि इनकी राखी रखी रहती है ऑलरेडी। इस बार हमने राखी खरीदी थी, क्योंकि हमने घर में राखी मनाई ही नहीं थी, घर से बाहर थे राखी के दिन, तो हमें ख़रीदनी पड़ी बाहर से राखी, अदरवाइज़ बच्चे वही बांध देते हैं एक दूसरे को। बस सबसे पहले यहाँ पे पूरियाँ बना लूँगी, और फिर उसी कढ़ाई में, बस एक ही कढ़ाई में मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी। मुझे बार बार दूसरी कढ़ाई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैंने कढ़ाई टीमू से लिया था, और इसमें मैं सिर्फ भोग के सामान ही बनाती हूँ, कुछ और अदर चीज़ नहीं बनाती। तो सबसे पहले यहाँ पूरियाँ छान लूँगी। और आज के प्रसाद में ना यही बनती है, पूरी बनती है, गुलगुला बनता है और लपसी बनती है। तो आज कोई नमक वगैरह भोग नहीं लगता है, तो मैं आज नमक का कुछ भी नहीं बनाऊंगी भोग लगाने के लिए। बनाऊंगी, लेकिन अलग से मैं बनाऊंगी घर में बच्चों को के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन इसके भोग नहीं लगेंगे। बस मेरी पूरियाँ बन गई हैं प्रसाद के लिए। और अब ये गुलगुला का जो हमारा जो आटा है ना, वो भी रेडी हो गया है। तो ये गेहूं का ही आटा मैंने लिया है, सब कुछ बिल्कुल नया है, साफ़ है, शुद्ध है। और बस यहाँ छोटे छोटे मैंने गुलगुला छान लिए हैं, और छोटा छोटा ही डाल रही हूँ, कितना बड़ा बड़ा हो के ये निकल रहा है। तो यही होता है ना, काफ़ी देर थोड़ा सा रख दो 10-15 मिनट के लिए, तो ये सेट हो जाता है, अच्छे से फूलने लगता है। तो आज यही भोग लगेंगे, मैं यही ऐसे ही हमेशा करती हूँ। और मैंने बचपन से दादी को ऐसे ही अपने देखा है। मैं ससुराल का कोई नियम नहीं जानती हूँ, ना उन्होंने लोगों ने मुझे कुछ बताया कभी किसी त्यौहार पे, कभी किसी रीत रिवाज को नहीं बताया है। बट मैंने अपनी घर में अपने संस्कारों से अपनी दादी को जो देखा वही मैं करती हूँ, और जो मेरी दीदी लोग बता देती हैं वो करती हूँ, यानी कि मेरी नंद लोग। और ये देखिए आलू अच्छे से यहाँ पे ड्राइन करके मैंने सुखा दिए हैं। इसको जहाँ इसे जाने हैं वो रख दूँगी। वेदर दिखा रही थी
कि अब थोड़ा सा बाहर पूजा करने लायक वेदर हो रहा है, नहीं तो बहुत ही जो है टेम्परेचर हाई था इस दिन। और यहाँ पर मैंने जो है पालक पीस के रख दिया है और इसका पालक पनीर बनाऊंगी, जो कि बच्चे खाएंगे और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी। मेरा तो आज कुछ भी खाने का ऐसा नहीं है, तो मुझे तो अभी कुछ नहीं खाना है, लेकिन बच्चे खाएंगे ना तो बच्चों के लिए। और इसका भोग वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये सब कुछ भगवान का जैसे भोग निकालने के बाद बन गया है, उसके बाद ही मैंने बनाया है और लहसुन प्याज का इसमें यूज़ नहीं किया है। तो ये लास्ट बैच मैं बना रही हूँ गुलगुले का। और गुलगुला हमारे यहाँ सबको अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है। बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब खाते हैं, इवन शिवांश भी खाता है, जबकि उसको नहीं पसंद है मीठा, इंडियन मीठा नहीं पसंद है चॉकलेट के अलावा, बाकी वो कुछ नहीं खाता, या तो फिर गुलाब जामुन खाता है। तो बस गुलगुला बन गया, तेल को मैंने अलग निकाल दिया है। अब यहाँ मैंने घी डाला है। वैसे तो लपसी बनता है आज के दिन, बट मेरे घर में कोई लपसी खाता नहीं है और यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं प्रसाद बांट सकूँ। तो मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो बच्चे खा लें, और प्रसाद क्योंकि ये चढ़ गया तो ऐसे प्रसाद ये सबको बट जाना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लपसी भी बना लिया और हलवा भी बना लिया। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी डाला है और आधा कप मैंने यहाँ पे आटा डाल दिया है। तो आटा क्योंकि इसलिए डाला जाता है क्योंकि लपसी जो बनता है ना वो आटे का ही बनता है, सूजी का तो बनता नहीं है। और इसको इतना ही ढीला मैंने उतार दिया है, तो ये लपसी का भी काम करेगा और हलवा भी बन जाएगा। तो मैंने दोनों चीज़ एक ही में काम चला लिया है। तो अब इसको बच्चे भी खा लेंगे हलवा समझकर। और बस यहाँ मैंने सब कुछ अलग कर दिया है, भोग का सामान सब उधर रख दिया है और जो प्रसाद बनाया है। और बस अब यहाँ पर मैं पनीर बना ले रही हूँ, पालक पनीर। और पता नहीं कैसे पालक पनीर की रेसिपी मैं नहीं शेयर कर पाई आपके साथ, कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। उसके बाद क्योंकि वो सुबह से ही चल रहा है ना, तो उसकी बैटरी जो है चली गई। मेरी बैटरी की तरह मेरे कैमरे की बैटरी भी उस दिन गुल हो गई थी बिल्कुल से। मेरी इसलिए गुल थी बैटरी, मैं इतनी जो है मतलब टायर्ड फील कर रही थी, क्योंकि सुबह जॉब से आई थिंक मैं 1 घंटा ही सोई होंगी। और उसके बाद मुझे काम की टेंशन थी कि आज ये करना, आज ये करना, आज वो करना, उसी में मैं जो है फिर ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। हालांकि मैंने आज ऑफ ले रखा है, मैं काम पर नहीं जाऊँगी आज, मैं वर्किंग नहीं हूँ। और क्योंकि फूड के अराउंड काम करना व्रत रहकर बहुत ही हार्ड होता है, वो भी इन सब तरीके का व्रत रहकर मैं काम नहीं कर पाऊँगी वहाँ पर, जबकि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो या आप चाय भी नहीं पी सकते हो इस व्रत में। और ये छठी व्रत जो है होता है संतान के लिए अपने। तो सबको, सभी माताओं को, सभी बहनों को, सबको जो है छठी मैया अच्छी अच्छी संतानें दें, सबकी जो है मनोकामना पूरी हो और बस सभी की जो है इच्छाएं पूर्ति हों। और इस व्रत को जो करता है, जो देखता है, उसकी सबकी मनोकामना पूरी होती है, उन सब की मनोकामना पूरी होती है। बस और मैं क्या कहूँ, बस वैसे ही मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ। ये मिट्टी जो है, इसी दिन मिट्टी हस्बैंड लेकर आए थे, 2-3 बोरी मिट्टी लेकर आए थे गार्डन में डालने के लिए हमारे। लेकिन मैं उसी फ्रेश मिट्टी में से, ताज़ी मिट्टी में से, मतलब ये यूज़ की हुई मिट्टी नहीं है, तो उसी एक बोरी में से मैंने खोल के थोड़ी मिट्टी निकाल लिया है। इससे मैं बना रही हूँ तालाब, क्योंकि यहाँ तो तालाब होता नहीं है, मैं वहाँ तो पूजा कर नहीं सकती हूँ ऐसे कहीं खुले में जाके। तो मैं अपना ऐसे तालाब बना के, या फिर गमले में आप कर लें, तो मैं इसको एक तालाब का स्वरूप दूंगी, जिसको ऐसे मेरी दादी बनाती थी मिट्टी से, वो भी बनाती थी मंदिर के जो है चौक वहाँ बरामदे में। और बस उसको बना के एक तरफ उसको एक लकड़ी से उसको छेद कर देती थी, तो एक तरफ जल भरता जाता था, एक तरफ सूखा होता था, जिससे थोड़ा थोड़ा जल जो है सूखे की तरफ आता रहता है। तो मैंने भी वैसे ही बनाया है। और ये उसमें महुआ लगता है, कुसा लगता है, कुसे का महुआ का पत्ता लगता है, लेकिन वो सब तो मेरे पास नहीं है। ये 8 साल पहले जब मेरा शिवांश हुआ था, सबसे पहली बार जब मैंने छठी व्रत उठाया था, तब मेरे मायके से आया था
बस तब से आज तक इसको 1-2 बार मैंने जो है शायद इंडिया में व्रत किया होगा छठी का, तो वहाँ तो खैर सब मिल जाता है, ताज़ा ताज़ा आ जाता था हमेशा, लेकिन यहाँ मैं इसी से पूजा हमेशा करती हूँ। और बस इसी को मैं शुभ के स्वरूप में, छठी मैया के स्वरूप में मान के मैं हर साल इसी कुश और महुए के पत्ते से पूजा करती हूँ। जैसा वो बंध के आया था इंडिया से पार्सल, आज तक वो वैसा ही बंधा है, मैंने उसको बिल्कुल नहीं खोला है। और इसमें 7 गांठें लगाते हैं केवल 2 उंगलियों से, तो 2 उंगली से पकड़ के मैंने हर साल इसमें गांठें लगाई हैं, और न जाने इसमें कितनी गांठें पड़ गई होंगी, इसमें कितनी गांठें हैं। और अब तक ये पूजा के लिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। वही मतलब मैं समझती हूँ कि बस कुछ होना चाहिए, उसी जो है पूजा के टाइम पर मैं इसको निकालती हूँ, एक दिन पहले भिगो देती हूँ ताकि इसको जो है गांठ में अच्छे से लगा सकूँ। भिगो देने से ना कुछ जो है सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें गांठ लगाने में आसानी होती है। अब बस सबको मैंने यहाँ पर बनियान पहना के बैठाल दिया है। और प्रियंका मेरी बड़ी संतान है, बड़ी बेटी है, तो उसको मैंने टीका कर दिया है। पहले मैं उसको भी छठियाती थी, हल्दी से ऐपन लगा के उसको बना के उसको भी करती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और पापा के सामने ऐसे नहीं बैठ सकती, एक तो कैमरा भी चल रहा है, तो फिर मैंने उसको सिर्फ माथे पर टीका लगा दिया है हल्दी का। हल्दी से जो टीका लगाया जाता है ना, वो उसमें जो छठियाया जाता है बच्चों को, उसमें तिन्नी का चावल और हल्दी मिला के पीस के तब ऐपन बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर तिन्नी का चावल तो है नहीं, वो जो व्रत वाला चावल होता है ना, आज वही खाते हैं, तो उसको शायद वो महुआ का चावल या केनुए का चावल कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पर इंडिया में तिन्नी का चावल उसे बोला जाता है। तो वो तो है नहीं, तो मैंने शुद्ध हल्दी का ही बना दिया। तो वही मैंने शुरुआत में कहा ना, यथाशक्ति व्यथा भक्ति, बस मैंने सच्ची मन से श्रद्धा से भक्ति से मैंने उनकी पूजा करी है छठी मैया की। बस बच्चों को मैंने ऐपन लगा दिया है और राम ने अच्छे से लगवा लिया बैठकर, बट कृष्ण को लगा कि मैं उसकी जो है पिटाई कर रही हूँ। तो अभी वो देखिएगा आप, थोड़े देर में वो उसने रोना शुरू कर दिया कि मम्मा मुझको मार रही है। तो उसे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। पहली बार किया था तो बहुत छोटे थे, लेकिन इस बार तो समझना शुरू कर दिए हैं हर चीज़, और बड़े अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया, प्रसाद खाया। बस हमारी पूजा यहाँ हो गई। आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के व्रत शेयर करने से कहते हैं कि जो है ना, अगर कोई ना करे तो सिर्फ इसको सुनने और देखने से ही उसकी गोद भर जाती है। बस इसलिए मैंने आपके साथ ये सुबह से लेकर अब तक पूरा ब्लॉग शेयर किया। हेलो, तो पूजा हो गई है और बच्चों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है। मेरा तो कुछ खाने का है नहीं इस टाइम पे, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस व्रत में जैसे कहा गया है कि आप दूध दही शायद खा सकते हो, दूध नहीं ले सकते हो, चाय नहीं ले सकते, जोता और बोया हुआ चीज़ आप नहीं ले सकते हो। तो तालाब वगैरह में जैसे कोई चीज़ होता है, जैसे मखाना हुआ, शायद वो ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको कंफर्म कर लूँगी पहले, क्योंकि ये तो ना बोया जाता है ना जोता जाता है, तो आई थिंक मखाना ले सकते हैं। और केनुए का जो पत्ता होता है, केनुए का साग और राइस, उसका तिन्नी का जो लाल वाला जो राइस होता है वो ले सकते हैं। वो सब तो यहाँ पर खैर है नहीं मेरे पास में, और मैंने कई बार कोशिश भी किया कि कहीं मिल जाए इंडियन शॉप में, लेकिन नहीं मिला। तो पता नहीं, कभी ऐसे मिला नहीं तो फिर मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ। तो मेरा तो कल ही होगा अब फास्ट टूटेगा। पानी पी सकते हैं, पानी तो पिएंगे ही। दही में अगर सेंधा नमक वगैरह डाल के वो ले सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हम चेंज वगैरह करने के बाद पालक पनीर बना दिया था और राइस बना दिया है। हस्बैंड ने बोला कि पूड़ी वगैरह तो खा ही चुके हैं, राइस बना दो, तो राइस बना वही खाएंगे सब लोग। अभी ये लोग घर के में बच्चे लोग
मैं चेंज करने जा रही हूँ। आज छठी माता को हटाऊंगी नहीं, इनको आज ऐसे ही रहने दूंगी, कल हटाऊंगी। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग का यहीं पर करती हूँ मैं एंड, और आशा करती हूँ आपको आज का छठी ब्लॉग पसंद आएगा। अगर कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।